पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मीन मोड मीडियन जो है समांतर मध्यिका और बहुलक जो है उसकी गणना कैसे की जाएगी। फिर कुछ माध्य जो है वो अपने छोटे थे जिनमें गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य है, प्रोग्रेसिव मीन है। तो आइए आज हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो गुणोत्तर माध्य जो है वो क्या होता है कि कोई भी जो समग्र श्रेणी आपको दी हुई है उसके जितने भी पद मूल्य होते हैं उनके गुणनफल का रूट उनका मूल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई श्रेणी है उसमें 4 मूल्य है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है। मान लीजिए ये 4 मूल्य आपको दिए हुए हैं पद मूल्य। तो अब उनका गुणनफल जैसे 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 और उनका रूट जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। अगर 3 संख्या है तो उनका क्यों बोल लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ सामने भी दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जैसे आपको दे रखा है कि 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, √4 इंटू 9। इसी तरीके से मान लीजिए अगर 3 संख्याएं होती तो तीनों को आप गुणा करके लिख देंगे और उनका रूट जो होगा वो क्या होगा, गुणोत्तर माध्य। तो द ज्योमेट्रिक मीन इज एन nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज ऑफ ए सीरीज। जितनी संख्याएं होंगी उन संख्याओं का गुणनफल और उनका रूट जो है वो क्या है, गुणोत्तर माध्य है। अब व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे अगर 2 या 4 पद मूल्य है तब तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ज़्यादा पद मूल्य हैं, जैसे 5 मूल्य दे दिए, 6 मूल्य दे दिए, तो फिर उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो वो टफ हो जाएगा, गणना कठिन हो जाएगी। तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसमें फिर जो है लॉग टेबल जो है उसका सहारा आप ले सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दे रखा है आपको कि से 2, 4, 8 मूल्यों का गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो 2, 4, 8 और 3 वैल्यू है तो अंडर रूट और फिर 2 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। और उनका अंडर रूट अगर आप करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 4। अब ज़्यादा संख्याएं अगर है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपके पास फार्मूला है एंटी लोग, फिर log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, ऐसी जितनी संख्याएं हैं उन सब का log निकाल लीजिए, उनका टोटल और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम से और फिर उनका एंटीलॉग निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 से ज़्यादा संख्याएं हैं तो आप लॉग टेबल जो है उससे निकाल सकते हैं। आप एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ए और बी 2 सीरीज आपको दे रखी है। पहली सीरीज में आपको ये मूल्य दे रखे हैं, दूसरी सीरीज में आपको ये मूल्य। तो यहाँ ज़्यादा संख्याएँ और संख्याएँ भी पूर्णांक में नहीं हैं। तो जो है आप लॉग टेबल जो है उसकी सहायता से गुणोत्तर माध्य की गणना कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको यूज़ करना है एंटीलॉग इंटू सिग्मा log x अपॉन जो है नंबर ऑफ आइटम n से, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी में हो गया। और अगर यही मान लीजिए खंडित श्रेणी है या अखंडित श्रेणी है तो हम कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो वहाँ क्या हो जाएगा कि जैसे वहाँ इंडिविजुअल श्रेणी में ये था कि z इज इक्वल टू एंटीलॉग सिग्मा log x डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे सिग्मा log fx डिवाइडेड बाई n। तो जैसे यहाँ प्रश्न आपको दे रखा है, इस प्रश्न में आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि मार्क्स जो है वो इतने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे मार्क्स और फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी हो गई, खंडित श्रेणी हो गई। तो खंडित श्रेणी में आप क्या कर देंगे कि x जो वैल्यू दी हुई है उसका log निकाल लीजिए और फिर उसको आप f से इंटू कर देंगे और फिर उसको उनका टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा log fx और उसको n से डिवाइड कर दीजिए। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में n का मतलब क्या होता है, सिग्मा f से फ्रिक्वेंसी जो है उनके योग से, ठीक है। तो उनसे आप डिवाइड कर देंगे तो और फिर उसका एंटीलॉग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको गुणोत्तर माध्य की गणना करनी है कि गुणोत्तर माध्य जो है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कहाँ यूज़ होता है। तो गुणोत्तर माध्य जो है वो क्या है, सापेक्षिक परिवर्तनों का माप है। तो इसका उपयोग कहाँ होगा, जहाँ पे आपको परसेंट देख रहे थे। गुणोत्तर माध्य जो है उसकी यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो गुणोत्तर माध्य जो है उनका उसका यूज़ ये है कि गुणोत्तर माध्य क्या है, सापेक्षिक परिवर्तनों का माप है। और जहाँ हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है, सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन निकालने हैं, ब्याज की वृद्धि दर है,
या जो इंडेक्स बनाते हैं, निर्देशांक जो है उनके निर्माण में जो है वो गुणोत्तर माध्य का उपयोग आता है। और अगर मान लीजिए कि जो समंक श्रेणी है उसके मूल्य में बहुत ज़्यादा विषमता हो, जैसे आपने अभी पीछे वाले प्रश्न में देखा था कि कुछ वैल्यूज़ है वहाँ दशमलव में दे रखी थी, कुछ वैल्यूज़ आपको मान लीजिए 2 अंकों में दे रखी है, कुछ वैल्यूज़ 3 अंकों में, तो इस तरीके से अगर प्रश्न है तो वहाँ पर भी आप ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर बात ये आती है कि हार्मोनिक मीन जो है, हरात्मक माध्य जो है वो क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन में तो क्या था कि कोई भी जो समंक श्रेणी है उसके जितने पद मूल्य हैं, जितने आइटम, जैसे 10 संख्याएं हैं उसमें तो 10 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट, और फिर उनका रूट जो है वो क्या था, गुणोत्तर माध्य। और हार्मोनिक मीन में क्या होता है कि जो समंक श्रेणी में जितने भी पद मूल्य हैं उन सब का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल्स, और उसके समांतर माध्य निकालेंगे और फिर उसका व्युत्क्रम जो है वो क्या होगा, हरात्मक माध्य। या फिर अगर हम इजी वे में बात करें तो हरात्मक माध्य जो है, हार्मोनिक मीन का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं किसी समंक श्रेणी में उन सबका रेसिप्रोकल ले लीजिए और फिर उसमें आप क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल्स जो आया उसका टोटल, और उस टोटल में संख्या कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, उनका भाग दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी समंक श्रेणी में मान लीजिए आपको संख्याएं दे रखी है 2, 4, 5, 15 जितनी भी, तो उन सब का रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो संख्या दे रखी है उसको 1 से भाग देने पर जो मूल्य आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे संख्या दे रखी है 5, तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/5। 15 तो 1/15, 20 तो 1/20, तो वो क्या हो गया, उनका रेसिप्रोकल हो गया, उनका व्युत्क्रम हो गया। तो सभी संख्याओं का आप रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, फिर उनका टोटल लेंगे और टोटल में किससे डिवाइड करेंगे आप, नंबर ऑफ आइटम से। जैसे आपके समय एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, 4 का 1/4, इस तरीके से इन सबका टोटल कर लेंगे और फिर टोटल में नंबर ऑफ आइटम्स का भाग दे देंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूज़ ऑफ हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य जो है उसका उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए, किन दशाओं में करना चाहिए। तो हरात्मक माध्य का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए औसत गति आपको ज्ञात करनी हो, एवरेज स्पीड, वस्तु की मात्रा प्रति रुपया या चलन वेग, वेलोसिटी अगर ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना है, हरात्मक माध्य का उपयोग करना होगा। ये आपको एक ध्यान रखना होगा कि हरात्मक माध्य कहाँ मतलब कब यूज़ करना। जैसे मान लीजिए आपको 2 चीज़ें दे रखी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आपको दे दी कि एक व्यक्ति जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और दूसरा व्यक्ति वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा है। तो यहाँ पे किलोमीटर जो है वो तो क्या हो गया, वेरिएबल है, मतलब चल गति हो गई उनकी। और यहाँ पे जो आवर दे रखे, जैसे 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो आवर यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, अचल हो गया। तो अगर इस तरीके से हो कि प्रश्न में सूचना आपको वेरिएबल में, चल में दे रखी हो और आपसे आंसर अचल का पूछा हो, या सूचना अचल की दे रखी हो, फिक्स्ड की दे रखी हो और आंसर चल का पूछा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, हरात्मक माध्य जो है, हार्मोनिक मीन जो है उसका यूज़ करना चाहिए, न कि समांतर माध्य का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न, जैसे मूल्य का औसत निकालना हो, आपको चलन वेग निकालना हो, और जो इसका फॉर्मूला भी आपके सामने है कि रेसिप्रोकल जो है हार्मोनिक मीन जो है एच, उसको अपन एच से डिनोट करते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें क्या आएगा, रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, मतलब जो भी जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का व्युत्क्रम, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से और फिर उसका भी रेसिप्रोकल। ठीक है, या इस तरीके से कर सकते हो आप, हार्मोनिक मीन एच इज इक्वल टू एन अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, तो उससे क्या आ जाएगा, आपके हरात्मक माध्य जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है कि इसमें दे रखा है कि एक यात्री मथुरा से दिल्ली 30 मील प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 मील प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, उसकी औसत गति क्या है। अब देखिए यहाँ पर जैसे सीधे अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो हमें ये ध्यान आता है कि हाँ यहाँ पर हम क्या निकाल दें, समांतर माध्य, लेकिन यहाँ समांतर माध्य ज्ञात नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या है, औसत गति। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो सूचना दे रखी है वो दे रखी है कि एक व्यक्ति तो मतलब वो जब 30 मील पर आवर की दर उससे जाता है और 60 मील जो है पर आवर की दर से वापस लौटता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आवर जो है वो तो क्या है, फिक्स्ड हो गए, लेकिन यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वेरिएबल है।
तो ऐसे में हम क्या निकालेंगे यहाँ पर हरात्मक माध्य। तो इस तरीके से जैसे 30 माइल्स पर आवर है तो इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। रेसिप्रोकल के लिए आप क्या करेंगे 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0333। फिर 60 माइल्स पर आवर, इसका भी रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/60 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.016667। फिर इनका टोटल ले लीजिए, तो टोटल किया तो आया सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कितना आया 0.05000। ठीक है। फिर इसका जो फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन का h इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ n। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पे दो वैल्यू हैं आपके सामने, 30 माइल्स पर आवर और 60 माइल्स पर आवर। ठीक है। और उसको डिवाइड कर दीजिए सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x से, तो वैल्यू आपके आ गई। इसके आंसर कितना आ गया 40 मील्स पर आवर। इसी तरीके से आपके सामने एक और प्रश्न है कि एक चालक अपनी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 50 किलोमीटर जाता है और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 50 किलोमीटर जाता है। उसकी औसत गति प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए वापस उसकी स्पीड जो है वो तो वेरिएबल है, क्योंकि 40 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स इस तरीके से दे रखा, और आवर आपको पर आवर दोनों में 1-1 घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना। फिर देखिए समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध क्या है, तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और आपका जो अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी श्रेणी के पद मूल्य समान है तो सबसे मतलब समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा क्या होगा गुणोत्तर माध्य, और सबसे छोटा क्या होगा हरात्मक माध्य। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स बार ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर किसी सम श्रेणी में सभी मूल्य अगर समान है तो तीनों के माध्य भी क्या होंगे समान होंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और इज इक्वल हार्मोनिक मीन। तो इसमें क्या होगा, मतलब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बार इंटू हार्मोनिक मीन, या जी ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार इंटू एच। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्मूला यूज़ करके आपस में इन तीनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ एग्जाम्पल भी अगर आपको दिया हुआ जैसे दे रखा है कि यदि समांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 4 है तो आप हार्मोनिक मीन निकालिए। तो आप फार्मूला यूज़ करके जो है हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला जैसे आपने लिखा ना जी स्क्वायर इजिकल एक्स बार इंटू एच। तो जी स्क्वायर आप जो है आपको जैसे गुणोत्तर माध्य 4 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 16, और इजिकल क्या है एक्स बार इंटू एच। तो एक्स बार आपको दे रहेगा 5 इंटू एच। तो इस तरीके से जो है आपस में आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू।